जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। इसके पहले आपके जो है और प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी है प्रैक्टिस सेट की, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपने प्रैक्टिस सेट हैं वह उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप देखिए। हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है? राग और आग का कवि कहा जाता है निराला जी को, प्रसाद जी को, महादेवी वर्मा या दिनकर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है राग और आग का कवि कहा जाता है किसको? दिनकर जी को। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। आंसर अगर आपसे ये बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और आखिरी में आपके लिए ये जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, अमन का राग किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ सिंह की, श्री राम वर्मा, शमशेर बहादुर या रामदरस मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर है वह आपका शमशेर बहादुर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। शमशेर बहादुर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूपी उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, भारत भारती, कालिदास सम्मान। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है भारत भारती। भारत भारती आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म जो है चुनना है यहाँ पर? तो रमेश चंद्र साहे और रामदरस मिश्र, अमरकांत और कमलेश्वर और राजेश जोशी और अमरकांत। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इन्हीं हथियारों से और कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकार जो हैं वह हैं कौन? अमरकांत और कमलेश्वर। आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा है, कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके लिए राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर 1936, 1932, 1935, 1931। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 1 1936 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है? जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है विभावना। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विभावना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है? कलम का सिपाही और कलम का मजदूर ये रचनाएं आपके लिए बताने। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए क्या होगा राइट आंसर? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर बी अमृत राय और मदन गोपाल। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? विठलनाथ, नाभादास, गोकुलनाथ या ध्रुवदास। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये जो इसकी किसकी रचना है? तो आपका 8 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है आपसे, उदयभान चरित किसकी रचना है जो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है? उदयभान चरित बताना है, और ये जो है खड़ी बोली गद्य में लिखी गई रचना है किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल जी की, लल्लूलाल, सदल मिश्र या इंशाअल्लाह खां। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा, ये जो रचना है किसकी है? इंशाअल्लाह खां आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है? सत्य कथानक या अर्ध कथानक, आत्मकथा या स्वजीवनी। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है? तो 10 का आपका राइट आंसर है सी, यानी कि अर्ध कथानक नाम से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा, केवल 6 निबंध लिखकर जो हिंदी जगत में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है वह कौन है? तो 11 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर पूर्ण से है।
विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, पूर्ण से आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 12 पूछा है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। शेखर एक जीवनी, गुड़िया भीतर गुड़िया, आवारा मसीहा या अन्या से अनन्या तक। तो वह कौन सी कृति है आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आवारा मसीहा, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है। कैलाश वाजपेयी की वह कौन सी काव्य कृति है जिसको साहित्य अकादमी मिला था। देहांत से हटकर, महास्वप्न के मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है हवा में हस्ताक्षर, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है। शिवराज सिंह बेचैन है, सूरजपाल चौहान है, मोहनदास नेमिसराय है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक है मोहनदास नेमिसराय, आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 की मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है किस कवि ने किया था। स्वयंभू, अमीर खुसरो, जगनिक या कुंभनदास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। तो आपका 15 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी यानी कि अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में व्यक्त किया गया है। 2, 4, 5 या 3। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। 16 का आपका बी राइट आंसर है, यानी कि 4 भागों में इसको जो है विभक्त किया गया है। तो आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी बाल साहित्य का जनक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी बाल साहित्य का जनक माना जाता है। तो गुरु भक्त सिंह को, महादेवी वर्मा जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को या रामनरेश त्रिपाठी जी को। तो बाल साहित्य का जनक माना जाता है, हिंदी बाल साहित्य का जनक वह माना जाता है रामनरेश त्रिपाठी जी को, विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी आपका राइट आंसर है, यानी कि 1868 से 1893 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा है, क्या पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। सतसई या पृथ्वीराज रासो, रामलला नहिछु या आल्हा उदल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो सही आंसर है वह है 19 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी, पृथ्वीराज रासो आपका सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सूरसागर के रचयिता कौन है। विद्यापति हैं, तुलसीदास हैं, जयदेव हैं या सूरदास हैं। सभी के लिए पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सूरसागर के जो रचयिता हैं वह कौन है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी यानी कि सूरदास आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो तुलसी जी की जो भक्ति भावना थी ये दास्य भाव की थी, प्रेम भाव की थी, घृणा भाव की थी या सखा भाव की थी। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर दास्य भाव, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 22 यहाँ पर क्या पूछा गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कांड हैं, तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है आपके लिए, क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो विकल्प नंबर आपका सही आंसर होगा अरण्य कांड। अरण्य कांड आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट हुआ। तो ये आपके लिए बताना है, वाराणसी के किस घाट पर हुआ है ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो सही आंसर है क्या है राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, अस्सी घाट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर है। सूफी संतों की शैली है मरसिया या मसनबी या गजल या तर्जुमा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का राइट आंसर बताना है, 24 का सही आंसर क्या है, सूफी संतों की शैली है। तो आपका यहाँ पर 24 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, मसनबी। मसनबी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है,
कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? देखिए यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है कि तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है, दोहाबली, रामचरितमानस, गीतावली या यामा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका यहाँ पर यामा राइट आंसर होगा। यामा आपका यहाँ पर सही आंसर है। यामा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या पूछा है? भक्तमाल की रचनाकार हैं नाभादास, विष्णुदास, केशवदास या सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है भक्तमाल की रचनाकार कौन है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 26 का आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि नाभादास आपका सही आंसर होगा। नाभादास आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा खालिस्तान है। तो यशोधरा क्या है ये आपके लिए बताना है। पद्य काव्य है, कविता है, चंपू काव्य है या गद्य काव्य है? ये जो है मैथिली शरण गुप्त की है यशोधरा और एक क्या है? खालिस्तान है। तो 27 का आपका चंपू काव्य विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा भारत भारती की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपके लिए बताना है। तो 28 का आंसर बताना है भारत भारती की रचनाकार कौन है? तो 28 का आपका मैथिली शरण गुप्त आपका विकल्प नंबर 1 जो आपका यहाँ पर दिया गया है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन तो सभी से आना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो 29 का आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। सुमित्रानंदन पंत आपका सही आंसर है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, प्रसाद हैं या पंत हैं? जूही की कली कविता के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। जूही की कली कविता के जो कवि हैं वह निराला हैं। कौन है? निराला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनुप्रिया के आपके लिए यहाँ पर रचनाकार बताना है। रांगी राघव, नागार्जुन, धर्मवीर भारती या भगवती चरण वर्मा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर धर्मवीर भारती यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? सुमित्रानंदन पंत जी ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो आपका यहाँ पर 32 का सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान बी राइट आंसर है। बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पंक्तियां आपकी महत्वपूर्ण हैं और ये पंक्तियां किसकी हैं ये आपके लिए बताना है। सुमित्रानंदन पंत, भवानी शंकर मिश्र, नागार्जुन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? निराला जी की हैं। तो आपका 33 का सी राइट आंसर होगा। निराली हैं ये पंक्तियां। तो निराला जी का आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? 34 कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? ये कृति आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 में ये कृति किसकी है? तो बताइए। रामविलास शर्मा, नागेंद्र, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, 34 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बालमुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका जो सही आंसर है 35 का राइट आंसर क्या है? तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। 35 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जो जनक माना जाता है रामविलास शर्मा को, शिवदान सिंह चौहान को, राम कुमार वर्मा या नंद दुलारी वाजपेयी। तो आपका 36 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? तो 36 का आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। शिवदान सिंह चौहान आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 है हिंदी साहित्य
आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है? ये कथन आपका महत्वपूर्ण है, ये कथन आपसे पूछा गया है, ये कथन किसका है? तो 37 का आपका सही आंसर है नागेंद्र। नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, नगेंद्र जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है? मर्यादा और टुडे के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताना है, मर्यादा और टुडे के संपादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है राइट आंसर? तो 38 का आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेशंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो 39 का आपका जो सही आंसर है 39 का वह आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि गणेशंकर विद्यार्थी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, कमलेश्वर सरिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। तो इनमें से असत्य कथन है जो आपका 40 का वह डी राइट आंसर होगा, मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 पूछा है, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो निराला जी अपनी जो रचना लिखते थे भाई किस नाम से लिखते थे? तो ये आपके लिए यहाँ पर 41 में बताना है। तो ये अपनी जो रचनाएं लिखते थे भाई किस नाम से लिखते थे? तो आपका विकल्प नंबर 1 गज सिंह वर्मा, गज सिंह वर्मा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा गया है, क्या पूछा है? देखिए, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना, तो 42 का आपका सही आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना ये जो है आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हों उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर 43 का विकल्प नंबर पद्य काव्य, पद्य काव्य आपका सही आंसर। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य, महाकाव्य, पद्य काव्य या गद्य काव्य? जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 44 का राइट आंसर है आपका डी, यानी कि गद्य काव्य। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या है? प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन खालिस्तान में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित जो है विकल्प कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर आपके लिए खालिस्तान भरना है। तो देखिए, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए, गयल भयल आदि किस बोली की जो है किस तरह की क्रियाएं हैं? किस तरह की क्रियाएं हैं ये आपके लिए बताना है, किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है। तो 40 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर भोजपुरी और भूतकालिक, भोजपुरी और भूतकालिक क्रियाएं हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है, विकल्प नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी बोली है 47 में बताना है। तो आपके लिए सभी के लिए पता है कि उत्तर प्रदेश में जो बोली जाती है वह कन्नौजी, कन्नौजी आपका यहाँ पर सही आंसर है 47 का। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपका सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका सही आंसर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर आपका यहाँ पर सही आंसर है। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, ग्रामीण भाषा को या कृत्रिम भाषा को। 49 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 49 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर, परिनिष्ठित भाषा को, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? उपभाषा नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में मराठी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी। तो 50 का सही आंसर आपका मराठी यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, ये उपभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 पूछा है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर है वह है आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव या संपूर्णानंद या इनमें से कोई नहीं।
तो 52 का आपका जो सही आंसर है, इसके जो अध्यक्ष थे वह आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था ये बताना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो 53 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 53 का? तो डी राइट आंसर है, यानी कि अपभ्रंश आपका सही आंसर है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पंजाबी या संस्कृत। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 54 का राइट आंसर है। 54 का क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, पंजाबी। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, स्वर सैनी, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत या प्राकृत से। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो 55 का आपका सी राइट आंसर है, स्वर सैनी अपभ्रंश से। स्वर सैनी अपभ्रंश आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा है? भारत भारती, देखिए भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की घोषणा जो है प्रेरणा ली गई थी? तो भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी, ये आपके लिए बताना भाई उर्दू का कौन सा ग्रंथ है। तो 56 का आपका जो सही आंसर है कौन सा होगा राइट आंसर? तो हाँ बिल्कुल सही, मुसद्द से हाली आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 यहाँ पर पूछा गया है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है स्थापना किसने की? तो नंद दुलारी वाजपेयी, नंद दुलारी वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सभी लोगों के लिए पता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो क्या है सही आंसर 57 का? बी यानी कि नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 58, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपके लिए चयन करना है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो यहाँ पर कौन सी जो वर्तनी है वह शुद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा अत्यधिक। अत्यधिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपके लिए शुद्ध वर्तनी चयन करना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो अंत्याक्षरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर चुनना है कौन सा है? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन परिश्रमी, बालक या ईमानदार। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछा है तो सभी के लिए पता होगा। 60 का इतना सरल क्वेश्चन है। मोहन, मोहन क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है, अग्र स्वर है, अग्र संवृत्त है या पश्च संवृत्त है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर डी पश्च संवृत्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है संवृत्त है? बड़ा आ, छोटा ई या औ या बड़ा ई। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 62 का। क्या होगा राइट आंसर? 62 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि ई आपका यहाँ पर सही आंसर है। 62 का ई राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। 63 है आपका क्वेश्चन नंबर 63, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 63 है और विद्यार्थी का सही आंसर होगा विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? सावधान का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर है साधन अवधान आपका राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 का राइट आंसर शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो कर्ण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि कर्ता कारक आपका सही आंसर यहाँ पर है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? देखिए नहीं किया गया है उत्कर्ष, अत्यधिक, उत्तम, उद्गम। तो उत जो उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया है तो 66 का आपका राइट आंसर होगा। किसमें? अत्यधिक में। अत्यधिक आपके लिए जो है अलग ही दिख रहा है। निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67 में आपके लिए बताना है। तो निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो 67 का आपका विकल्प नंबर निहि जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। निहि आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बट पीपल के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताना है। बट पीपल के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, निर्मल वर्मा, राम कुमार वर्मा।
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बट पीपल के जो लेखक हैं 68 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या पूछा गया है, तो 69 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो उसका सिर खुजलाता है, या वह लजा रही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है वह अपना सर खुजलाता है, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, आचार्य नहीं है वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 70 और 70 का सही आंसर है वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता, तद्भव, संकर या तत्सम या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तो आपका सही आंसर 71 का तद्भव में, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 पूछा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है, तो आपसे नहीं में कौन सा होगा, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो 72 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी कटक, कटक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कटक। क्वेश्चन नंबर 73 है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, गति, तुक, यति या गण, तो आपका यहाँ पर 73 का आपका जो सही आंसर है 73 का राइट आंसर क्या है, यति होगा आपका सही आंसर, यति यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है अराती सैन्य सिंधु में सुवाड वागिनी से जलो प्रवीर हो जय बनो बड़े चलो में कौन से गण हैं, यहाँ पर आपके लिए गण बताना है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 जगण रगण जगण गुरु, ये जो है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75 क्या पूछा है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 का सी यानी कि हस्ताक्षर, एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताना है, तो 76 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, अनुप्रास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अनुप्रास जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 5, 6, 3, 7। प्रयोग के आधार पर बताना है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर 77 का विकल्प नंबर बी यानी कि 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव, तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर है स्थायी भाव, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राह कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य खालिस्तान कहलाते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राह कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य खालिस्तान कहलाते हैं। तो कौन से वाक्य कहलाते हैं, वह कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, कर्तृवाच्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है, स्त्री, गांव, पल्लू या आंगन, तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर समानार्थी शब्द बताना है, तो समानार्थी में अंगना का क्या होगा, तो 80 का आपका यहाँ पर राइट आंसर है, आपका 80 का राइट आंसर क्या होगा, अंगना, अंगना स्त्री आपका विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर 1 80 का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है औली और आविल का अर्थ है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 81 में बताना है, इसका अर्थ बताना है। तो औली और आविल का जो अर्थ है वह क्या है, तो 81 का आपका राइट आंसर पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए।
लोकोक्ति को चुनना है तो आपका यहाँ पर 82 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर, तो 82 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अध जल गगरी छलकत जाए, ये क्या है आपकी लोकोक्ति है ये, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अनेकार्थक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर होगा अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 83 का कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो 83 का आपका डी राइट आंसर है अर्थ। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से या 8 प्रकार से। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वह कितने प्रकार से होता है, तो 84 का सही आंसर है 2 प्रकार से होता है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अनुरूप का विलोम क्या है, विरूप, अपरूप, प्रतिरूप या व्यतिरूप। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर, अनुरूप का विलोम बताना है। तो 85 का आपका जो सही आंसर है अनुरूप का प्रतिरूप, क्या होगा प्रतिरूप, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बताना है, तो 86 का आपका सही आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम की किस भेद का एक प्रकार है, उत्तम पुरुष सर्वनाम की किस भेद का एक प्रकार है, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो आपका यहाँ पर 87 का सही आंसर है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 सीमांत पकौड़े खा रहा था, सीमांत पकौड़े खा रहा था रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, अकर्मक, सकर्मक या प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो आपके यहाँ पर 88 का जो सही आंसर है वह क्या है, 88 का राइट आंसर, तो 88 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सकर्मक राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया का भेद है यहाँ पर। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अवयव। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताइए कि भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है, तो 89 का सही आंसर है भला शब्द यहाँ पर अवयव है, क्या है अवयव आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 एक तद्भव शब्द बताना है, अटल, अतिथि, आतुर, अजर, अजर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए, यहाँ पर एक तद्भव शब्द बताना है, तो 90 का आपका सही आंसर है एक जो तद्भव शब्द है वह अटल है, क्या है अटल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा ये आपके लिए बताना है। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिल, आप, लाप। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का विकल्प नंबर मिलाप में आप प्रत्यय है, कौन सा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है 92 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण शब्द बताना है, आदमी, विद्वान, कवि या वानर। तो यहाँ पर आपके लिए विशेषण शब्द कौन सा है, तो 92 का आपका सी राइट आंसर है विशेषण, विद्वान, विद्वान जो शब्द है एक कैसा है विशेषण है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर। भूतकाल के कितने भेद हैं, 7, 9, 6 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर बताना है भूतकाल के कितने भेद हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 का राइट आंसर है भूतकाल के 6 भेद हैं, 6 यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, रीजी रीजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है, अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपके लिए बताना है, ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का विकल्प नंबर 1 अनुप्रास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द बताना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो 95 का 1 राइट आंसर अंधेर, अंधेर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका जो है ये गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हाँ इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसमें आपकी जो क्वेश्चन दिए हैं इसी से बनेंगे आपके क्वेश्चन इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इस गद्यांश को ध्यान से देख लेते हैं। शांति तब तक जब तक सुख भाग ना सबस सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, और
स्वायत्त मांगने से ना मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित बेजिए या कि मिट जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समय को, जीते या कि खुद मर की। किसने कहा आप अनुचित स्वायत्त प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। तो इसमें आपके लिए बताना है, क्या बताना है तो देख लेते हैं। कवि के अनुसार शांति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? शांति के लिए आवश्यक शर्त बताना है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है, शांति के लिए आवश्यक शर्त जो है संसार में संसाधनों का वितरण समान हो, तो ये जो है शांति के लिए आवश्यक शर्त है। क्वेश्चन नंबर आपका 97, तेजस्वी किस प्रकार के समय को छीन लेते हैं? प्रतिकूल समय को, पूर्ण समय को, अनुकूल समय को या शांति समय को? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका जो सही आंसर है, तेजस्वी के समय को छीन लेते हैं, तो आपका सही आंसर है अनुकूल समय को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? शांति स्थापित करना चाहिए, मांग करनी चाहिए, पाप भी करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बताना है तो आपका सही आंसर है न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है? राजा और प्रजा के लिए, युधिष्ठिर और कृष्ण के लिए, कवि और राजा के लिए, जीत और हार के लिए। तो धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है? तो आपका यहाँ पर युधिष्ठिर और कृष्ण के लिए। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। यदि आपको अधिकार से अन्यायपूर्वक वंचित किया जा रहा है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर बताना है अधिकार हेतु शांति रखनी चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, युद्ध और संघर्ष करना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, युद्ध और संघर्ष करना चाहिए। युद्ध और संघर्ष करना चाहिए, ये आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपना ये जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर खत्म होता है। 100 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कवर किए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए हैं ये कमेंट में बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की और वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। इसी तरह के बहुत सारे सेट आपके लिए करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।